आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम फिर से पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और विशेषकर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो कि पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी आज की सुंदर सुबह में आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग अपनी आशा आप पर लगाए हुए हैं तो हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम प्रभु जी कभी लज्जित नहीं होने पाते, क्योंकि आपका वचन कहता है जो आपकी ओर देखता है वो कभी लज्जित नहीं होता और लगातार आप अपने पुकारने वाले की सुनते हैं और उत्तर देते हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर जब आपके बड़े अनुग्रह को हम सब लोगों ने पाया है और पिता परमेश्वर आपकी ओर हमने अपनी नजरें लगाए हैं और आपको पुकार रहे हैं और हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें और हमारी और अपने इन सभी लोगों की पिता परमेश्वर मदद करें, सहायता करें और प्रार्थना सुनकर उत्तर दे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे द्वारा पिता परमेश्वर निरंतर आपको महिमा मिले और लगातार हम पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। महान पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, जबकि पिता परमेश्वर प्रभु जी इस सुंदर सुबह में पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता अपना बिस्तर छोड़ करके आपकी पवित्र उपस्थिति में आना प्रभु जी अपने लिए आशीष का कारण समझे हैं और जानते हैं कि आप ही पिता परमेश्वर आशीषों के सारे सोते हैं। और जब पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर अपने लोगों को निरंतर संभाला है और आशीषित किया है, तो आज भी जब पिता आपकी उपस्थिति में आपके ये प्रिय लोग हैं तो आज भी पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सुन करके उत्तर दीजिए, सहायता कीजिए और आशीषित कीजिए। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज की सुबह हमने परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो हम किसी भी रीति से घबराए नहीं, डरे नहीं, चिंता ना करें, हताश ना हो, परेशान ना हो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो अपने पुकारने वालों की लगातार मदद करता है, सहायता करता है, प्रार्थना सुनता है और उत्तर देता है। और इस समय भी आपके पास चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी खतरनाक दिक्कत क्यों ना हो, कोई सी भी समस्या शैतान आपके जीवन में क्यों ना लाया हो, कितनी भी भारी चिंता से आप आज ग्रसित क्यों ना हो, लेकिन जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे और जब आप हमारे साथ मिल करके प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे हैं तो परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखिए और विश्वास कीजिए कि जब आज आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं तो परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से उत्तर देगा और परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। और सिर्फ आपके ही जीवन में नहीं परंतु आपके घर परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा, चंगाई देगा, सहायता करेगा, मदद करेगा और आपके कार्यों में निरंतर आपके साथ रह करके आपकी सहायता और मदद पवित्र आत्मा करेगा और लगातार परमेश्वर आपके साथ रहेगा और आप अपने जीवन से परमेश्वर का गुणानुवाद करेंगे, परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। और हाँ, जितने भी लोग आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा, स्वीकार करने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों को हम अपने पिछले जीवन में प्राप्त करते आ रहे हैं, वैसे ही जब आज भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर लगातार अपने सुनने वालों की सुनता है और कभी भी वो अपने प्रार्थना करने वालों को बातों को अनसुनी नहीं करता। और इसीलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है, जो लोग जो है बीमारी की स्थिति में, जो चिंता है में है, हताशा निराशा उनको घेरे हुई है, शैतान के कार्यों के कारण जो है उनका जीवन तबाही की ओर जा रहा है, ताकि जब परमेश्वर की ओर वे आएँ और परमेश्वर से जब वो विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके लगातार परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे और इस रीति से आप जो है दूसरों के लिए परमेश्वर की बड़ी आशीष का कारण बनेंगे और इस रीति से आप तो आशीष पाएंगे ही पाएंगे, साथ में दूसरों के लिए भी परमेश्वर की आशीष का कारण बनकर परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाले होंगे। इसीलिए आप लगातार हमारे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं और आप लगातार जो है हमसे जुड़े रहें और हमारे वीडियो के माध्यम से रोज सुबह शाम प्रार्थना करें और परमेश्वर की आशीषों को पाएं। और हमारा चैनल जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा, लगातार परमेश्वर अपनी आशीषों को आप पर उंडेलेगा और लगातार सहायता करेगा कि आप किस रीति से अपना जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताकर उसकी सफलता को अपने जीवन में प्राप्त करें। इससे पहले कि हम प्रार्थना में और आगे बढ़ें, आइए कुछ समय निकालकर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और 9 पद से लेकर 13 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, इससे पहले उस नगर में समौन नामक एक मनुष्य था
जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब सिमोन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने आज का वचन पढ़ा तो हम पाते हैं कि एक व्यक्ति था जो जादूगर था, जिसका नाम सिमोन था, और वो जो है कोई दूसरे पावर के द्वारा, कोई गलत शक्ति के द्वारा लोगों को चमत्कार करके दिखाता था, और वो जो चमत्कार करता था वो जादू टोने के द्वारा किया करता था, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो लोग समझते थे कि ये परमेश्वर की कोई बड़ी सामर्थ है और उस पर बड़ा विश्वास करते थे, और वो सिमोन जादूगर अपने जीवन में बड़ा खुश होता था कि अरे लोग तो मेरे को बहुत मानते हैं, बहुत जो है जानते हैं और मेरे को कुछ महान व्यक्ति समझते हैं। ऐसा करके वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता था। और जब फिलिप्पुस वहां आकर प्रभु यीशु मसीह के नाम का समाचार सुनाने लगा, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब बीमार लोग चंगे होने लग गए और लोगों की समस्याएं दूर होने लग गई, शैतान के काम जो है लोगों के जीवन से नष्ट होने लग गए, तो सब लोग जो है फिलिप्पुस पर बड़ा आश्चर्य करके फिलिप्पुस के साथ जुड़ने लग गए, और स्त्री पुरुष सब जो है फिलिप्पुस के साथ जुड़ करके प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बपतिस्मा लेने लगे। और ये सब चमत्कार देख करके सिमोन जादूगर था वो भी बहुत अचंभित होने लगा, वो भी बहुत चकित होने लगा, और वो भी जो है वो फिलिप्पुस के साथ जो है वो मिल गया और फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। और वो सिमोन जादूगर का फिलिप्पुस के साथ रहने का मेन कारण ये था कि वो देखता था कि अरे मैं तो जितने बड़े बड़े चमत्कार करता हूं उससे भी भारी काम ये लोग करते हैं, तो वो चाहता था कि मैं भी इनसे जो है उन कामों को सीखूं, और जब ये चले जाएंगे तो मैं यहाँ के लोगों के सामने और भी बड़ा महान बन जाऊंगा। ऐसा उसकी गलत इंटेंशन होने के कारण वो फिलिप्पुस के साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन जब हम आगे के पदों को पढ़ते हैं तब पाते हैं कि किस रीति से परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है उस व्यक्ति को डांटता है, और जब वो सच्चे मन से जो है परमेश्वर पर विश्वास करता है तब जो है वो जादू टोना सब करना छोड़ देता है और परमेश्वर के पीछे बड़े ईमानदारी से अपना जीवन बिताने के लिए परमेश्वर को स्वीकार करता है। और फिर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से उसके जीवन में भी चमत्कार कर होते हैं, और परमेश्वर अपनी सामर्थ्य के द्वारा उसे भी अपने इस्तेमाल करने लगता है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस रीति से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम जो है किसी दूसरी बातों पर ध्यान न दें, उन बातों पे हम ना रहें जो हमको धोखा का कारण बने हुए हैं, परंतु लगातार परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इन बातों को जांचे परखें और हम अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताएं। और जब हम ऐसा करेंगे तो लगातार हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगी। यदि हम उसी बातों को गलत तरीके से अपनाएंगे जैसा सिमोन जादूगर कर रहा था, तो परमेश्वर को महिमा तो नहीं मिलेगी, परंतु परमेश्वर हमारे द्वारा हम पर क्रोधित होगा और हम पर जो है परमेश्वर का दंड आ सकता है। इसीलिए हम अपने जीवन में निरंतर इस बात का ध्यान रखें कि हम जो कर रहे हैं वो कहां तक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, और जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सब कुछ करेंगे तो लगातार हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे और दूसरे लोग भी हमारे द्वारा परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने लगातार पिता परमेश्वर अपने लोगों को संभाला और आज का सुंदर सुबह पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में दिया। हम देखते हैं कि इस संसार में कैसे कैसे प्रकार के लोग होते हैं और सब पिता परमेश्वर कोई अपनी बढ़ाई करना चाहता है, कोई अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन जो पिता परमेश्वर आपको पिता परमेश्वर आदर करता है, जो पिता परमेश्वर आपको महिमा देता है, आपके नाम को ऊंचा उठाता है, वो पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी बड़ी आशीषों को पाता है और लगातार पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह को, आपकी दया को अपने जीवन में देख करके निरंतर पिता परमेश्वर आप में बना रहता है। इस समय भी पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में जब आपके ये प्रिय लोग पिता बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप अपना अनुग्रह पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों पर उंडेलिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देख करके आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखने वाले हो सके और लगातार पिता परमेश्वर अपनी हर परिस्थिति में सिर्फ आपको पुकारने वाले होने पाए। आज की सुबह पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय सभी लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं, आपके ये प्रिय
प्रिय लोग जब आज का दिन प्रभु आपको स्मरण करके अपना शुरू कर रहे हैं, तो इनके कार्यों को पिता परमेश्वर आप आशीष दीजिए और सहायता कीजिए कि इनका हर कार्य पिता परमेश्वर सफल होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपकी पिता परमेश्वर अद्भुत सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करके आपके हर सफलता को अपने जीवन में पाने वाले हो सके। आप पिता अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनकी अगुवाई करें, सहायता करें पवित्र आत्मा, ताकि ये लोग अपने मन से कुछ ना करें परंतु सब कुछ आपके मन मर्जी से करें और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए और आपकी बड़ी आशीषों को अपने जीवन में पाने वाले होने पाए। हम फिर से पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की हर एक प्रकार की आर्थिक तंगी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से दूर होने पाए। इनके जीवन में शैतान ने पिता परमेश्वर जो भी हलाकान मचा रखा है, उन सारी बातों को हम प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से पूर्ण रूप से समाप्त करते हैं और हम पिता परमेश्वर आपकी आजादी आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से घोषणा करते हैं और लगातार पिता शैतान के हर एक बंधनों से आपके इन प्रिय लोगों को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आजाद करके आपकी आशीषों से भरपूर करते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता प्रार्थना करते जब आपके ये प्रिय लोग पिता अपने जीवन में बड़े चिंता में डूबे हुए हैं और शैतान ने इन्हें पिता परमेश्वर चिंता में डूबा करके प्रभु जी आपसे दूर करने की कोशिश किया है, तो आप अनुग्रह करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें कि ये पिता परमेश्वर अपने जीवन की चिंताओं से छुटकारा पा करके आपके अद्भुत कार्यों को देखें और इनके सारे बिगड़े हुए काम पिता परमेश्वर आज से बनना शुरू हो जाए और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में निरंतर अधिक प्रभु जी आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाए, आपकी महिमा करने पाए, प्रशंसा करने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखे हुए हैं और अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करके पिता परमेश्वर लगातार आपकी चंगाई और आपकी सहायता आपकी अगुवाई पाना चाहते हैं, तो आप इसी वक्त पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर छू करके इनके शरीर की हर प्रकार की बीमारी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करें और सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी चमत्कार को देखें, आपकी चंगाई को प्राप्त करें और पिता परमेश्वर दूसरे लोगों को प्रभु जी गवाही स्वरूप बताने पाए, ताकि पिता परमेश्वर इनकी गवाही के द्वारा आपके नाम को महिमा मिले और दूसरे लोग भी पिता परमेश्वर उत्साहित हों कि आपसे पिता परमेश्वर सहायता प्राप्त करने के लिए आपके निकटता में आए और आपको पुकारें, आपसे प्रार्थना करें और उनके भी जीवन में पिता परमेश्वर शैतान ने जितना भी हलाकान मचा रखा है और शैतान की वो सारी बातें जो दूसरे और उन लोगों के जीवन में पाई जाती है, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो सके और वे सभी लोग पिता परमेश्वर आपके आनंद, आपकी खुशी, आपकी शांति से भर करके लगातार पिता परमेश्वर आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाए और निरंतर पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम का बढ़ाई और आपके नाम की प्रशंसा करने वाले होने पाए और आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन पिता परमेश्वर अनेकों लोगों के सामने बयां कर सके और पिता आपकी सहायता को अपने जीवन में लगातार देखने वाले होने पाए। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के परिवार के एक एक जन को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, हर एक पिता परमेश्वर आपकी आशीष से भर जाने वाला होने पाए और कोई भी पिता आपकी आशीष से वंचित ना रहने पाए। जब पिता परमेश्वर आपका बड़ा अनुग्रह आपके इन प्रिय जीवन के आपके इन बड़े प्रिय लोगों के जीवन में हुआ है कि आपकी महिमा अपने जीवन से करे, तो आप इनकी लगातार सहायता करके इनके संग साथ रहिए और लगातार पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई और सहायता के द्वारा इन्हें आशीषित कीजिए। और पिता हम प्रार्थना करते हैं इनके घर की सभी स्त्रियों को अपना बल दीजिए, अपनी सामर्थ दीजिए, अपना ताकत दीजिए और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु अपना आनंद अपनी खुशी से भरपूर कर दीजिए। इनके घर के सभी बच्चे पिता परमेश्वर आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपकी समझ, आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य को पाएं और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके अनुग्रह में और पिता परमेश्वर आपकी सफलता उन्नति में बढ़ते चले जाएं और पिता आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन से आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके घर के सभी बुजुर्ग लोग जो पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में काफी हताश और निराश और परेशान रहते हैं और पिता परमेश्वर शरीर में उतना बल और ताकत नहीं रहता है और पिता परमेश्वर किसी प्रकार का काम ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, आप सहायता कीजिए, अपनी बल ताकत से अपने इन प्रिय लोगों को प्रभु भर दीजिए और इनके घर के सभी बुजुर्गों के संग साथ रहिए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए और पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु जी जब ऐसे वृद्धावस्था में किसी भारी बोझ में ना दबने दीजिए, परंतु लगातार पिता परमेश्वर सिर्फ आपकी उपस्थिति में अपना समय बिताएं, आपको महिमा देते चले जाएं और उनके घर के लोग लगातार उनकी सेवा करें और आपको महिमा देने वाले होने पाए। पिता आप पिता अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आज की सुंदर सुबह के लिए फिर से आपको धन्यवाद देते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके प्रभु आपके ये प्रिय लोग जब अपना दिन की शुरुआत करते हैं तो लगातार इनके संग साथ रह करके
इन्हें सफलता प्रदान कीजिए और निरंतर इनसे अपनी महिमा लीजिए, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।